गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने विभत्स रस और भयानक रस के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे अद्भुत रस का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि अद्भुत रस क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है और उसके उदाहरण कैसे हम पहचानते हैं। तो पहले अद्भुत रस के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। आपको हमने पहले ही क्लास में बता दिया था, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक, जब व्यक्ति के मन में एक विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय, आश्चर्यता जो आश्चर्य का भाव होता है, वो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू का आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे कोई चीज़ हम अचानक देखें और आंखें फाड़ के देखते रह जाएं और जो है गदगद हो जाएं, कांपने लगें, अचानक आश्चर्यचकित हो जाएं, अर्थात भावचक हो जाएं, उसको जो है कहते हैं अद्भुत रस। तो ये आपका जो है समझने के लिए हो गया। अब इसकी यहाँ से परिभाषा है, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं भावों के विकसित रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। देखिए, उदाहरण से समझिए, समझ में आएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। इतना भी आ जाएगा, इतना ही उदाहरण आप लिख लीजिए तो इतने में ही काम हो जाएगा और इतने में ही समझ में आता है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। देख राम जननी अकलानी, प्रभुहंस दीन मधुर मुस्कानी। देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अर्थात यहाँ पर जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। तो यहाँ पर देखिए, इसका स्पष्टीकरण तुलसीदास जी ने किया है कि बालक राम को एक साथ ही दो स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में जो उत्पन्न होने वाला विस्मय है, आश्चर्य ही स्थायी भाव है। यहाँ राम आलंबन है। देखिए, राम जो है आलंबन है, क्योंकि राम एक साथ, बालक राम को एक साथ ही, एक रूप ही भी दो स्थानों पर जब माता कौशल्या देखती हैं तो उनको आश्चर्य हो जाता है। राम एक स्थान, दो स्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रूप उद्दीपन है। कौशल्या का पुलकित होना, वचन न निकलना तथा आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना, ये अनुभाव है। भ्रांति, त्रास, वितर्क आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। आपको बताया था इसके पहले जब रस में पढ़ा रहे थे कि माँ यशोदा जब अपने कृष्ण कन्हैया बाल रूप में होते हैं और बाहर खेलते हैं, उसी समय मिट्टी खाते हैं मुख में, तो एक कोई आती है और यशोदा से बताती है कि आपका लल्ला जो है मिट्टी खा रहा है। तो यशोदा माँ दौड़ते दौड़ते आती है और उससे कहती है कि मुँह खोलो, मुँह खोलो। नहीं खोलते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण मुँह खोलते हैं तो उनके मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व दिखाई देता है। उसी समय जो है यशोदा ऐसा चित्र देख करके बिल्कुल देखती रह जाती हैं, आश्चर्य हो जाती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे उदाहरण इसके होंगे जो हमको समझ में आएंगे कि यहाँ पर आश्चर्यपन थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अद्भुत रस होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, लिख लीजिएगा और उदाहरण लिख लीजिएगा। धन्यवाद।